हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का टॉपिक विच इज़ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ यूजेस हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे और कुछ आइसोटोप्स के यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स को हम बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इन आइसोटोप्स के यूजेस। तो सबसे पहला यूज़ है रेडियोथेरेपी, जिसको आप बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी बोलते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्किन का अगर कोई कैंसर है, देन आइसोटोप्स लाइक फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90, मीन के फास्फोरस का वो आइसोटोप जिसका मैस 32 होता है और स्ट्रोंशियम का वो आइसोटोप जिसका मैस 90 होता है, आर यूज्ड बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। तो स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ये दो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस एमिट करते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है टू पास थ्रू, आर पार हो जाना, पास हो जाना। लेस पेनिट्रेटिंग मीन्स के इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बीटा रेडिएशंस की वो कम होती है। तो स्किन के जो ऊपर मतलब जो स्किन कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बीटा पार्टिकल आल्सो कॉल्ड बीटा रे, जिसको आप बीटा रे बोलते हैं या बीटा रेडिएशन बोलते हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली? इज़ ए हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी। अब वो कैंसर जो कि बॉडी के अंदर बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोबाल्ट जिसका मैस 60 होता है, तो वो वाला आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। अब ये गैमा रेज को एमिट करता है जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, मीन्स के इनके पास होने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। गैमा रेज क्या होती हैं? ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, छोटी वेवलेंथ के ये रेडिएशंस होती हैं एंड हाईएस्ट एनर्जी, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि बीटा रेडिएशन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यूज़ क्या है? ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अब ट्यूमर को या कैंसर को या किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए और एज ए मेडिसिन के तौर पे कुछ आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। The radioactive isotopes are used as tracers in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी ट्यूमर है तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस को। इसी तरह से तीन तरह की रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशन। तो इन रेडिएशंस को एमिट करने वाले जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जिसका मैस 131 होता है आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो गोइटर की डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज करने के लिए आयोडीन 131 यूज़ होता है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि गोइटर क्या होती है। गोइटर इज़ ए कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड ग्रोज लार्जर। जिसमें बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो अपने साइज़ से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं
द थायराइड ग्लैंड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक। अब थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या है, एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि हमारी गर्दन में होता है, गला जिसको आप बोलते हैं, गले में होता है। सिमिलरली टेक्नीटियम इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। इसी तरह टेक्नीटियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, वो यूज़ होता है बोन ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसको मॉनिटर करते हैं हम लोग इसकी मदद से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टेक्नीटियम इज़ ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल TC। इसी तरह से TC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T और स्मॉल c, एंड एटॉमिक नंबर 43। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 43 होता है। फिर नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं आइसोटोप का इन आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस क्या हैं आइसोटोप्स के, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बेसिकली आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी होती क्या है। अब आर्कियोलॉजी क्या होती है, इज़ द स्टडी ऑफ द एंशिएंट एंड रीसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। अब कोई भी मटेरियल है बहुत पुराना, उसकी मदद से इंसानों के माजी और हाल को स्टडी किया जाता है। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी क्या होती है, इज़ ए साइंस दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ, जो कि ज़मीन की हिस्ट्री, तारीख़ और इसकी लाइफ को स्टडी करती है ब्रांच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। अब इनमें आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स या स्टोन्स होते हैं। इनकी एज बेसिकली एस्टिमेट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। फिर द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, उसकी हाफ लाइफ की मदद से हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हुए हम लोग उसकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको आप बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी द इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिके। इन सिंपल वर्ड्स कि देखें, अगर कोई आपके पास सब्सटेंस है तो जितने टाइम के बाद वो आधा रह जाता है उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास कोई भी सब्सटेंस है 10 ग्राम, तो वो डिके हो रहा है, मींस कि उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। सपोज़ वो 1 साल के बाद 5 ग्राम रह जाता है, तो हम कहेंगे जो इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, 1 साल है। तो एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉसिल जिनको आप बोलते हो, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन देम इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। अब इन आसान वर्डिंग रेडियो कार्बन डेटिंग या जिसको हम कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं वो क्या होती है। अब देखें, कोई भी एक सपोज़ फॉसिल है आपके पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है बहुत पुराना, उसमें से हम लोग क्या लेंगे, उसमें से हम लोग कार्बन 14 का सैंपल लेंगे और उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी अगर अमाउंट आधी रह जाती है तो हम कहेंगे कि इसकी एक हाफ लाइफ गुज़र चुकी है। तो हमें कार्बन 14 की हाफ लाइफ का पता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि 5734 ईयर्स होती है। 5734 साल बाद ये जो कार्बन 14 होता है ये आधा रह जाता है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट में हम कार्बन 14 का सैंपल लेंगे और उसको देखेंगे कि इसकी तादाद कितनी रह गई, मीन्स कि कितना इसकी हाफ़ लाइफ गुज़र चुकी हैं या ये कितना रह गया है।
तो इसकी मदद से हम लोग बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की एज कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने 3 यूजेस तो देख लिए आइसोटोप्स के आज के लेक्चर में, 2 फर्दर यूजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।